गुड मॉर्निंग। ट्वेल्थ क्लास के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बच्चे जरा ध्यान दें। हम लोग बेटा सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन टर्म को सीख रहे थे, सांद्रता के पद को सीख रहे थे, जिसमें कि हमने आपको बता दिया था कि मास परसेंटेज क्या होता है। यानी आपने उसमें सीख रखा है W/W क्या होता है। फिर आपने सीखा था कि V/V यानी वॉल्यूम परसेंटेज क्या होते हैं। और फिर आपने कल सीखा था W/V यानी आपने मास और वॉल्यूम परसेंटेज सीखा था, जिसको द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहा जाता है। अब जो हम सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप सीखने जा रहे हैं, जिसमें कि मैं शुरुआत करता हूं मोलैलिटी से। एक बात जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपका कंसंट्रेशन टर्म सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर दो तीन आती हैं, जैसे मोलैलिटी आएगी। मोलैलिटी को मोलरता कहा जाता है, ये भी एक सांद्रता का पद होता है, जिस पर कि क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। फिर आपके पास एक आता है मोलैलिटी। मोलैलिटी मोलैलिटी दोनों में अंतर होता है, मोलैलिटी और मोलैलिटी। फिर एक आपको देखने को मिलेगा मोल फ्रैक्शन, जिसको कि मोल अंश कहा जाता है। फिर आपको दिखाई देगा इसी के अंदर नॉर्मेलिटी। तो ये जितने भी आपके सामने हैं, ये सब कंसंट्रेशन टर्म होते हैं, सांद्रता के पद होते हैं। तो जो अगला पद स्टार्ट होने जा रहा है, इसका नाम है मोलैलिटी। जरा ध्यान से समझिएगा क्या होता है मोलैलिटी। देखिए, सबसे पहली चीज होती है कि मोलैलिटी यानी मोलरता को कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म। ये सांद्रता के पद का सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होता है। और याद रखिएगा, इसकी डिफिनेशन क्या होती है। लिखा हुआ है 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। जरा इस पर कंसंट्रेट करने की जरूरत है आपको। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। यानी इंग्लिश मीडियम क्या लिखोगे, इन द 1 लीटर सॉल्यूशन present the number of mole of solute that is called the molarity. It is denoted by कैपिटल एम। इसको कैपिटल एम से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? कैपिटल एम से। क्योंकि बेटा अगर आप स्मॉल एम कर दोगे तो याद रखिएगा उस कंडीशन में उसको मोलैलिटी कहा जाएगा, यानी मोललता हो जाएगी। लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं? मोलैलिटी। और याद रखिएगा इसका जो यूनिट होता है, याद रखिएगा इसे, या ये कह सकते हो कि इसका जो मात्रक होता है बेटा, मात्रक का मतलब जो यूनिट होता है जो लिखोगे, उसको कहते हैं मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर होता है इसका, याद रखिएगा यूनिट। इसका यूनिट होती है मोल प्रति लीटर। यानी हम ये कह सकते हैं कि यूनिट ऑफ मोलैलिटी इज मोल प्रति लीटर। ये होगा आपका मोलैलिटी। क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको जब दिया जाएगा तो आप यूनिट के साथ लिखोगे किसी क्वेश्चन को। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि जब उसका हल करोगे तो मोल प्रति लीटर उसका यूनिट लिखेंगे, आप मात्रक लिखेंगे। तो अब जरा फिर से ध्यान दीजिए कि आपसे पूछा जाता है कि ये बताइए मोलैलिटी क्या होती है। तो 1 लीटर बिलियन के अंदर विलेय के जो मोलों की संख्या होती है उसे मोलरता कहा जाता है। यानी इन द 1 लीटर सॉल्यूशन प्रेजेंट द मोल ऑफ सॉल्यूट। यानी 1 लीटर के अंदर कितना सॉल्यूट का विलेय है। विलेय देखो सॉल्यूट के लिए कह रहा, विलेय का मतलब कि सॉल्यूट। और आप लोगों को अच्छी तरह पता है कि दो लोग होते हैं सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन के अंदर दो लोग होते हैं, एक होता है बेटा विलेय और दूसरा होता है विलायक। यानी यहां पर हमको विलायक की बात नहीं करनी है, क्योंकि विलेय के अंदर तो दोनों चीजें आ ही गई हैं। लेकिन आपको किसका मोल देखना है? विलेय का देखना है, यानी मोल ऑफ सॉल्यूट देखना है। मोल ऑफ सॉल्यूट देखना है। और इसके लिए फार्मूला क्या बनता है, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए मैं फार्मूला लिखने जा रहा हूं। तो पहले तो मैंने डिफिनेशन आपको बताई, अब मैं फार्मूला लिखने जा रहा हूं। ध्यान से समझिएगा कैसे डिनोट करते हैं। देखिए मोलरता बराबर होता है, मोलरता बराबर विलेय के मोल अपान विलयन का आयतन यहां करोगे लीटर में, जरा ध्यान देना। और आप लोग लिखोगे इंग्लिश मीडियम वाले मोलैलिटी बराबर मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और किस में रहेगा? लीटर में। एल मतलब लीटर में रहेगा। और याद रखिएगा अगर यहां पर आप एमएल में लेते हो, यानी अगर आप बिलियन का आयतन एमएल में लेते हैं, तो उसके लिए भी लिख दे रहा हूं मैं कि अगर मोलैलिटी का दूसरा फार्मूला अगर आपके पास आ जाता है, तो एक बात जरा ध्यान दीजिएगा कि अगर लिखा जाता है कि मोलरता बराबर अगर विलेय के मोल आपने लिया हुआ है, विलेय के मोल अपान विलयन का आयतन अगर आपने मिली में लिया हुआ है, मिली में,
यानी मिलीलीटर में दिया हुआ है तो याद रखिएगा वहां पर 1000 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 1000 से मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, इसको लीटर में बदलेंगे, या आप लोग उसको उस समय तुरंत डिवाइड भी कर सकते हो। जैसे आपसे कह दिया गया कि आपका जो बिलियन है वो 500 ml खुला हुआ है, 500 ml दिया हुआ है, इसका मतलब कि अगर आप इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो 500 में क्या करोगे, 1000 से डिवाइड कर दोगे तो 500 अपान 1/2 आ जाएगा, तो 1/2 का मतलब हो जाएगा आपका 0.5, यानी 0.5 किलोग्राम आपका आ जाएगा, वो लीटर आ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर ml में दिया होगा तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके हम किस में चेंज करेंगे, लीटर में। तो आपका वॉल्यूम जो है, मोलैरिटी निकालते समय आपका जो वॉल्यूम होना चाहिए, जो आप आयतन होना चाहिए, वो लीटर में होना चाहिए। इस बात को विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। अगला है कि अगर यहीं पर इंग्लिश मीडियम वाले लोग लिखते हैं तो आप लोग लिख सकते हो मोलैरिटी बराबर मोल ऑफ सैल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बेटा यहां पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर आप ml में करते हो तो आपको 1000 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये पॉइंट याद रखिएगा। तो ये तो आपके सामने हो गया कि मोलैरिटी निकालने का फार्मूला आपके सामने दे दिया है मैंने कि मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल बटे मिलियन का आयतन लीटर में, यानी मोलैरिटी बराबर होता है मोल ऑफ सैल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू लीटर। और मोलैरिटी अगर आपका विलेय में, मतलब आपका जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यानी बिलियन का आयतन अगर ml में दिया हुआ है 1000 से मल्टीप्लाई करके उसको किस में चेंज करोगे, लीटर में। इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना है। अगर हमको इसको बाई फार्मूला लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ये बात जरा ध्यान दीजिए। ये तो लिख दिया आपने, अगर हम इसको डिनोट करना चाहेंगे तो एक बात जरा ध्यान दीजिएगा। आपको अच्छी तरह पता है कि जो मोलैरिटी है उसको डिनोट किससे करते हैं, m से। तो m बराबर बेटा हो जाएगा विलेय के मोल, विलेय का मोल का मतलब n अपॉन v, और v किस में हो जाएगा आपका, लीटर में। ये फार्मूला आपका बनेगा n अपॉन v, और v को किस में लिखोगे, लीटर में। यानी ये फार्मूला आपका बनेगा, चाहे वो इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में। n का मतलब हो गया मोलैरिटी, जहां लिख दे रहा हूं मैं वेयर m बराबर मोलैरिटी का मतलब कि इंग्लिश में, हिंदी मीडियम याद रखोगे मोलरता, और n बराबर हो जाएगा बेटा मोल। n बराबर क्या हो जाएगा आपका, मोल। n बराबर मोल, यानी मोल को n से लिखते हैं, याद रखिएगा। और v का मतलब हो जाएगा वॉल्यूम, v का मतलब क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये हो जाएगा आपके सामने। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होना चाहिए आपका, लीटर में। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। अगर ml में दिया होगा तो उसको चेंज कर लेंगे आप। bl हो गया, और ये आपके फार्मूला आपके सामने लिख के आ गया। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर बेटा आपको मोल निकालना होगा, मोल सबसे क्वेश्चन बड़ा यही आता है कि मोल कैसे निकालेंगे। तो मोल निकालने के लिए आपको अगले वीडियो में हम बताएंगे। फिलहाल यहां पर मोलैरिटी के जितने भी आपके पास दे दिया है मैंने, इसको जरा ध्यान से समझिएगा कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या जो होती है, विलेय के मोल देखेंगे, और बिलियन का जो आयतन होगा याद रखिएगा उसको लीटर में देखेंगे। यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको लीटर में देखना है। अगर ml में दिया हुआ तो उसको लीटर में चेंज करके मोलैरिटी को निकालिए, और मोलैरिटी को डिनोट किया जाता है m से। इस पर क्वेश्चन भी आएंगे, क्वेश्चन भी लगवाए जाएंगे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो मोल है इसको n से डिनोट करोगे, मोल निकालेंगे कैसे। तो याद रखिएगा बेटा n बराबर होता है, यहीं पर लिख दे रहा हूं मैं, n बराबर होता है, n बराबर W अपॉन m। n बराबर होता है फार्मूला W अपॉन m। n का मतलब होता है मोल, और मोल बराबर होता है वेट अपॉन मोलर मास। जो आपके पास सब्सटेंस जो दिया होगा क्वेश्चन में, वहां से हम लोग निकालेंगे। n बराबर होता है W अपॉन m, यानी अगर मोल निकालना होगा तो ये फार्मूला लगाएंगे भार अपॉन अणुभार। याद रखिएगा मोल बराबर होता है, लिख दे रहा हूं ऊपर, मोल बराबर होता है बेटा, मोल बराबर होता है भार अपान अणुभार। ये पॉइंट जरूर याद रखना, भार अपान अणुभार, यानी मोल बराबर आप लोग लिख सकते हो वेट अपान मोलर मास। ये लिख सकते हैं आप, मोलर मास, यानी जो सब्सटेंस दिया होगा, जो आपका सैल्यूट दिया होगा, उसका मोलर मास निकालना पड़ेगा, अणुभार निकालना पड़ेगा। तो ये फार्मूला लगाओगे, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार, यानी यहां पर लिख दिया मैंने n बराबर W अपॉन m। ये जरूर याद रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये बताओ, अगर हमको लिखना होगा कि मोलैरिटी की फार्मूला, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि m बराबर, देखिए m बराबर n की जगह क्या रखोगे, W अपॉन m करोगे कि नहीं करोगे। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि W अपॉन m अपॉन BL, ये भी फार्मूला आपका बन के आ जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, m बराबर कैपिटल M बराबर W अपॉन स्मॉल m अपॉन VL में, यानी W अपॉन m का मतलब क्या होगा, n। तो यहां पर इस फार्मूला को रख करके हम लोग क्या निकालेंगे, मोलैरिटी। तो याद रखिएगा, लिख दे रहा हूं बड़े ब्रैकेट में, ये मोलैरिटी का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है। और जरा ध्यान दीजिएगा कि मोलैरिटी कैसे निकाली जाती है। तो कैपिटल M से डिनोट करते हैं, m का मतलब होता है मोलैरिटी, लिख दिया है मैंने m बराबर n अपॉन V
एल में होना चाहिए। वैल्यूम, वैल्यूम का मतलब सॉल्यूशन का जो आयतन है वो लीटर में होना चाहिए। और एन का मतलब होता है मोल, और मोल बराबर क्या होता है भार बटे अनुभार, यानी मोल बराबर वेट अपान मोलर मास, एन बराबर डब्ल्यू अपान एम। एन का मतलब मोल, वी का मतलब वैल्यूम, और एम का मतलब डब्ल्यू अपान एम करोगे तो उसकी जगह एन की वैल्यू पुट हो जाएगी। एन का मतलब डब्ल्यू अपान एम निकालना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर, वी का मतलब वैल्यूम, वैल्यूम का मतलब आयतन, और आयतन कहां देखेंगे लीटर में। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने हल हो गया। अब इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बताएंगे। थैंक यू।